आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हम अपने साप्ताहिक कार्यक्रम जो है नेता की कुंडली उसमें आज फिर से हाजिर हैं। शनिवार का दिन है और हमारे साथ हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं मिथिलेश सिंह भी हैं। और आज हम पिछली बार हमने आपको नीतीश की कुंडली खंगाल के दिखाई थी कि नीतीश के ग्रह और नक्षत्र की दशा क्या है, लेकिन इस बार हम लालू के आंगन में थोड़ा सा ताक झांक कर लें और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की कुंडलियां क्या कहती हैं, क्यों वो इतने जो हैं हमेशा गुस्से में रहते हैं, उसकी भी हम पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले मिथिलेश जी आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार का दिन जी और लालू के आंगन में थोड़ा सा देख लिया जाए, तेज प्रताप के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? जी नेट पर जो उनकी कुंडली उपलब्ध है उसके हिसाब से उनका मिथुन लग्न है और मीन राशि है और रेवती नक्षत्र में उनका जन्म है। अब मिथुन लग्न की कुंडली के जो मुख्य शुभ ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं। तो बुध थोड़ा अपनी नीच राशि में है लेकिन चंद्रमा के साथ हैं। अब चंद्रमा के साथ जब कुंडली का जब लग्नेश जब बैठे तो आदमी कम अवस्था में ही जो है कम उम्र में ही सफलता प्राप्त करता है चंद्रमा के कारण। और बाकी ग्रहों की स्थिति बहुत राज्यों कारक है। मंगल अपने उच्च राशि में है, सूर्य भी अपने उच्च राशि में है जो उनको मंत्री पद। अच्छा, लेकिन मिथिलेश जी जरा सा हम रोकें आपको। राज सत्ता में सफलता हासिल कर लेता है जो उनकी कुंडली है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में क्योंकि ये भी ग्रेजुएशन नहीं कर सके हैं। हाँ, थोड़ा सा वो उनका पंचम भाव जो विद्या का भाव है वो थोड़ा सा उस पर सूर्य की दृष्टि पर रही जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। उनकी सूर्य की नीच दृष्टि है वहाँ पे और उसका कारक जो शुक्र है वो थोड़ा सा द्वादश हो गए हैं, अपने विदेश भाव में चले गए हैं। तो शिक्षा के प्रति उनका रुझान थोड़ा हमेशा कम रहेगा जी। 2015 से 17 तक मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे जी, ठीक है जी। और कहा जाता है कि जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तो बड़े अपने मूड में रहते थे, गुस्सैल स्वभाव जो है उनका हमेशा। लेकिन 17 के बाद जो है सरकार ही चली गई, आपको पता होगा। तो सबसे बड़ी जो ये बात है हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि बड़ा बेटा जी, लेकिन वो उनको जो है बड़ा बेटा के रूप में वो सम्मान एक तरह से लालू परिवार में से मिल नहीं रहा है उनको। ग्रही एंगल से देखा जाए चूँकि कुंडली का लीडर जो है बुध वो थोड़ा अपने नीच अवस्था में है, तो जब तक कि कुंडली का लग्नेश बहुत अच्छा स्थिति में ना हो आदमी एकदम टॉप लेवल पर लीड कम कर पाता है। क्योंकि बाकी ग्रह अच्छे पोजीशन में है, सूर्य भी उच्च का है, मंगल भी उच्च का है, शुक्र अपनी राशि में है। तो मुझे राज सत्ता सुख तुमको दे रहा है और राज सत्ता सुख आगे भी बना रहेगा किसी न किसी रूप में। लेकिन वही जो नेतृत्व की जो बात है उसमें जो कुंडली का लीडर काफ़ी मजबूत होना आवश्यक है, जो कि नहीं है इसमें। तो ये एक एंगल बनता है वहाँ पे। मतलब कि मंत्री रहेंगे परिवार के लोग, जैसे मान लीजिए उप मुख्यमंत्री अभी तेजस्वी यादव हैं, मंत्री ये भी रहेंगे जी। और सबसे जो बड़ी बात होगी कि जैसे तेजस्वी यादव आज लीड रोल में है, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलने जाते हैं, वो सुख इनको प्राप्त होने वाला नहीं, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी ऐसा नहीं दिख रहा। भविष्य में कुछ है, भविष्य में भी स्थिति उस लेवल पे नहीं है, लेकिन ये राजनीति में बड़े एक्टिव रहेंगे और नेम फेम इनको हमेशा बना रहेगा, नेम फेम बना रहेगा। अच्छा जी, तो जिसकी लालसा हमेशा तेज प्रताप यादव को रहती है कि नेम फेम उनका बना रहे, भले वो मंत्री रहें या नहीं रहें, उनके साथ एक आवाज़ पे। और आज भी ये पटना में देखा जाता है कि एक आवाज़ पे उनके साथ हजारों जो नवयुवक वर्ग है वो निश्चित तौर पे खड़ा हो जाता है। शादी हुई, बड़े धूमधाम से हुई और ऐसे व्यक्ति के घर में हुई जो आज लोग कहते हैं कि भाई चंद्रिका राय ने गलती कहीं कर दी। तो क्या जो ऐश्वर्या की कुंडली थी, इनकी कुंडली से मैच वगैरह नहीं कराई गई थी क्या? अब उन्होंने मैच कराई, लेकिन इनकी कुंडली में स्थिति ये है कि इनके विवाह स्थान पे जो है शनि विराजमान है और जैसा कि हम जानते हैं शनि के पृथकतावादी ग्रह है और विवाह वाले भाव में शनि का होना अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा। तो शनि वहाँ वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो जब ग्रह वहाँ बैठे हैं तो ग्रह तो अपना प्रभाव देंगे। अच्छा, एक जरा सा रोक ले आपको जी। कोर्ट में केस चल रहा है जी, तमाम तारीखें पड़ रही हैं। कोर्ट ने बहुत बार उनकी माता राबड़ी देवी को कहा कि आप लेके इनको बहू और बेटे को बैठिए, समझाइए बुझाइए, मतलब काउंसलिंग कीजिए। अरे घर में नहीं बैठ सक रही हैं तो जिस विभाग के ये मंत्री हैं उसका गेस्ट हाउस है, वहाँ ही दोनों को लेके बैठिए। लेकिन कुछ अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। क्या ये सब कुंडली का ही दोष है क्या? निश्चित रूप से शनि वहाँ पर जो है एक तिक्ता का कारण बन रहा है, प्लस चूँकि मांगलिक एंगल भी यहाँ पर है। ये उच्च के मांगलिक कुंडली है, ये मंगल यहाँ उच्च राशि में है, तो स्वभाव में इनके अक्खरपन काफ़ी है। अच्छा। भाषा में जो है काफ़ी जो है एक आक्रामकता है वहाँ पे।
वाणी के अनुसार डिप्लोमेटिक कम है, चूँकि बुध अपनी निज राशि में है, बुध वाणी का कारक होता है, तो उसमें उसकी थोड़ी कमी है। अच्छा, तो वो डिप्लोमेटिक जो भाषण का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सीधा हाँ, सपाट, स्टेट वो अपना निर्णय ले पाते हैं, ले लेते हैं, सीधा हाँ, सपाट सवार लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या मतलब जो हम माने कि आज हम उनका वैवाहिक जीवन जो है, जी। एक तरफ से यदि हम आधुनिक युग मॉडर्न युग की बात करें तो कहा था कि तेज प्रताप उतने मॉडर्न नहीं है जितनी मॉडर्न जिससे उनकी शादी हुई ऐश्वर्या से हुई, तो क्या वो कारण नहीं हो सकता कहीं, ना सिर्फ कुंडली ही कारण है इसका? ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाते ही हैं, ग्रह के अनुसार से मॉडर्न तो वो हैं, समय समय पर अलग अलग रूप में दिखाई पड़े, कभी कृष्ण बने, कभी शंकर बने, कभी बांसुरी बजाते हैं, तो संगीत के प्रति उनका लगाव रहा है, तो मॉडर्निटी में कोई कमी नहीं है उनके पास। अच्छा। और लेकिन ग्रहीय एंगल के कारण जो है वो नहीं, मॉडर्निटी मैंने मिथिलेश जी मैंने दूसरा बात किया कि जैसे तेजस्वी यादव फैशन में सब में एकदम रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन वो जो है ठीक है गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके पास भी गाड़ियां, लेकिन वो खूब मॉडर्न ड्रेस में नहीं, आप देखिएगा बहुत ज्यादा कुर्ता पैजामा में ही रहते हैं। थोड़ा आध्यात्मिक है, थोड़ा शुक्र का प्रभाव एक दूसरे रूप में है। शुक्र जो है कला का भी रिप्रेजेंटेशन करता है, तो कला का अलग अलग रूप उन्होंने दिखाया है, बताया तो भाई हमेशा आध्यात्मिक और झुकाव रहा। बृहस्पति का प्रभाव वहाँ पर है, क्योंकि बृहस्पति सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो दोनों स्थितियाँ और बनी रही। नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो नवरात्र में पूजा भी करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के समय वो रासलीला रचाने पहुंच जाते हैं वृंदावन, तो ये क्या सब कुछ उनकी राशि के ही अनुरूप हो रहा है क्या? बृहस्पति और सूर्य का ज्वाइंट कॉम्बिनेशन है वहाँ पे। अच्छा, तो बृहस्पति अध्यात्म को भी ले गया और शुक्र के अनुसार उन्होंने अलग अलग रूप दिखाया अपना, कहीं कहीं कृष्ण, कहीं। एक तीसरा सवाल आपसे ले लेते हैं कि क्या इनकी कुंडली से कुछ पिता जो हैं मैंने लालू जी, उनके स्वास्थ्य का कुछ अंदाजा? नहीं, इनके कुंडली से यह स्पष्ट है कि इनके जन्म के बाद इनके पिता मुख्यमंत्री बने। सूर्य का उच्च का होना ये कंफर्म कर रहा है कि इनके पिता एक बड़े 1988 शायद इनका जन्म है, 1990 में लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो इनके ग्रहों का प्रभाव उनके परिवार को बहुत अच्छा मिला। इनके जन्म के 2 साल बाद वो मुख्यमंत्री बने और लगातार बने रहे। सूर्य का उच्च का होना जो है ये कंफर्म कर रहा है कि सूर्य चूंकि पिता कारक होता है किसी भी कुंडली में, तो पिता इनके उच्च पदासीन भी रहे, काफ़ी रिप्यूटेड व्यक्ति रहे, तो ये कंफर्म कर रहा है कि इनके अच्छे ग्रहों का प्रभाव इनके पिता को, इनके परिवार को मिला। अच्छा, क्या कुंडली इनकी ये भी दर्शाती है कि लालू जी के आंगन में फिर से एक बार शहनाई बजेगी क्या? क्योंकि यदि तलाक हो जाता है, सब कुछ कोर्ट क्लियर मामला कर देगा, तो क्या फिर से शहनाई बजने के कहीं चांसेज हैं? संभावना इसकी प्रबल है। अभी वर्तमान में इनकी सूर्य की महासा चल रही है जी, जो कि अभी अक्टूबर 2023 तक है, यहाँ तक तो संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बाद 2023 तक, हाँ, उसके बाद चंद्रमा की महासा जैसे ही स्टार्ट होगी, एक संभावना है कि फिर से जो है माहौल बदलेगा वहाँ पे। माहौल बदलेगा या आप थोड़ा सा रोक के बातें कह रहे हैं, माहौल बदलेगा या कि मैंने संभावना पूरी है कि शादी इनकी होगी, एक बार फिर से इनकी शादी होगी? तो चलिए, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लालू यादव की यहाँ फिर से एक बार शहनाई बजेगी, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अक्टूबर 2023 तक, और हो सकता है कि उस समय तक नीतीश कुमार सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दें और कुछ आगे की बात बने। और हमारे साथ हमारे ज्योतिषाचार्य जो हैं मिथिलेश जी थे, इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, और सीधे यदि आपको कोई अपने सवाल जानने हो तो इन्हें फ़ोन कर सकते हैं। और अगले हफ्ते से हम व्यवस्था करेंगे अपने कुछ दर्शकों के लिए कि हमें भी आप कॉल कीजिए और हम आपके सवालों को मिथिलेश जी तक पहुंचाएंगे और ये उनका जवाब आपको सही तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी शख्सियत, बिहार की जो लीडरशिप की शख्सियत है, उसकी कुंडली खंगालेंगे और जानेंगे कि उनकी कुंडली में क्या लिखा है। नमस्कार।